गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जो है स्थल मंडल के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है चैप्टर 2 में जो है 4 और लेक्चर के माध्यम से आपको जो है सौर मंडल के बारे में, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में, और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत जो थे आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी बताया गया था आपको। आज हम लोग जो है स्थल मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने अभी तक देखा कि पृथ्वी का उद्भव जो है 3 परतों में हुआ। कितने परतों में हुआ? 3 परतों में हुआ। इसमें क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और क्रूड के बारे में कल अध्ययन कराया गया था। आज जो हम लोग स्थल मंडल के विकास में का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ग्रहाणुओं और खगोलीय जो पिंड थे हमारे, वो वायुमंडल में आपस में जो टूटे बिखरे हुए पड़े थे, उसकी संरचना अधिक घनी थी, और जो हल्के पदार्थ थे उनके मिश्रण से स्थल मंडल का विकास हुआ, यानी सेल से बना। ग्रहाणुओं और ग्रहों की उत्पत्ति इन ग्रहाणुओं के पूर्व में ब्रह्मांड में बिखरे हुए छोटे छोटे धूल कणों की आकृति वाले कण थे, और बाद में यही चल करके इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए। एकत्रित होने से पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पदार्थों के एकत्रीकरण हो रहा था, इकट्ठे हो रहे थे सभी पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति में सभी जो है पदार्थ इकट्ठा हो गए, तो इन एकत्रित पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, जिससे अत्यधिक ताप की उत्पत्ति हुई। तापमान, टेम्परेचर बढ़ा। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में आ गई। जब टेम्परेचर अधिक बढ़ा, कोई भी वस्तु क्या होती है, पिघल जाती है। जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लोहा देखिए कितना हार्ड है, लेकिन उसका टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो बढ़ जाए तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो पृथ्वी क्या हुई, पिघली हुई अवस्था में हो गई। टेम्परेचर अधिक होने के कारण परिवर्तित हो गया वो जो है ठोस पदार्थ। तापमान की अधिकता के कारण ही चट्टान के हल्की व भारी पदार्थों का स्तरीकरण होना प्रारंभ हो गया। कई स्तरों में जमता गया हमारी पृथ्वी, कई परतों में जमता गया। भारी पदार्थ केंद्र की तरफ चले गए। अभी आपको कल बताया गया था क्रोड के माध्यम से कि क्रोड जो है सबसे जो है बीच में है। उसके बाद क्या है, मेंटल है। उसके पहले जो है हमारी पृथ्वी का ऊपरी परत, क्रस्ट जिसे कहते हैं, वो है। तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ गए, वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता गया, क्योंकि वो भारी पदार्थ वहां बने, भारी पदार्थ से बने। ये पदार्थ समय के साथ ठंडे होते गए। जैसे जैसे समय बीता, वे सभी पदार्थ जो बहुत ही तप्त थे, गर्म अवस्था में थे, वे धीरे धीरे हल्के होने लगे और ठोस रूप में परिवर्तित हो गए, बदल गए। पहले द्रव अवस्था में था, बहुत टेम्परेचर हाई था, लेकिन वो जैसे जैसे ठंडा हुआ वो जमता गया, और अंत में पृथ्वी के भूपर्टी के रूप में वे सभी विकसित हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह से स्थल मंडल का विकास हुआ। यानी हमारी शुरुआत में क्या कहा गया कि ब्रह्मांड में जो बिखरे हुए तत्व थे, आपस में धीरे धीरे धूल के कण जो है इकट्ठा होना चालू किए, और जो है इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना अधिक बढ़ गया कि वे सभी पिघल गए। पिघल करके जो है बहुत आग बन गए, और धीरे धीरे फिर जब वे ठंडा हुए तो फिर जमते गए। जम करके हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, पपड़ी के रूप में जम गया। इस तरह से स्थल मंडल का विकास हुआ। स्थल मंडल का जब विकास हो गया, उसके बाद वायुमंडल का विकास। पृथ्वी के ऊपर फिर वायुमंडल का, यानी वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर जो वायु का विभिन्न परत है, जैसे हमारी पृथ्वी का भी 3 परत है मुख्य रूप से, वैसे वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। तो पृथ्वी के ऊपर
जो वायु का विभिन्न परत है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान जो संरचना है, तो संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रमुख योगदान है, यानी नाइट्रोजन गैस की मात्रा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, 78% है, और ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है लगभग 21% है वायुमंडल में। तो इन दो गैस मुख्य गैस हैं वायुमंडल के, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ है अधिकतर इन गैसों से। वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं सामने उभर के आई। तो वायुमंडल 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ उसका निर्माण हुआ। तो प्रथम अवस्था में क्या हुआ वायुमंडल में, वायुमंडल के जब विकास हो रहा था तो उसकी फर्स्ट स्टेज में उसका विकास कैसे हुआ। वायुमंडल के विकास की जो शुरुआती प्रारंभिक अवस्था थी, तो प्रारंभिक अवस्था में धरातल पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसों की अधिकता थी उस समय जब उसका विकास हो रहा था, शुरुआती विकास हो रहा था, प्रारंभिक अवस्था। यह वायुमंडल सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। किसके कारण हुआ, सौर पवन के, सौर मतलब सूर्य की ऊर्जा के कारण और वायु के कारण। सौर पवन सूर्य द्वारा उत्सर्जित गैसों का आवेशित बादल है जो सूर्य के सभी दिशाओं में घूमता फिरता है, गमन करता है, आता जाता रहता है। ऐसी स्थिति पृथ्वी सहित समस्त पार्थिव ग्रह जैसे हैं। पार्थिव ग्रह अभी कल आपको बताया गया था कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। इसमें बुध, शुक्र, मंगल हैं, ये पार्थिव ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। समस्त पार्थिव ग्रहों के सौर्य पवन के प्रभाव के कारण ही कालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या बिल्कुल ही समाप्त हो गया। तो प्रथम अवस्था में ये सारी बातें हुई वायुमंडल में। द्वितीय अवस्था जब आई वायुमंडल के विकास में, तो वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने का भी कारण बताया गया कि पृथ्वी पहली अवस्था में तो गर्म हो गई, दूसरी अवस्था में क्या हो गई, ठंडी हुई। तो इस दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक गैस व जलवाष्प बाहर निकलने लगे। जल के वाष्प बाहर निकलने लगे पृथ्वी के। इसी से आज वायुमंडल का उद्भव हुआ, गैसों के कारण वायुमंडल का उद्भव हुआ। शुरुआत में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैस अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए थे द्वितीय अवस्था में। तृतीय अवस्था में क्या हुआ वायुमंडल के विकास में, तृतीय अवस्था में वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में पृथ्वी के संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संशोधित किया गया, बदला गया। तृतीय अवस्था में जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संशोधित किया जैव मंडल के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि वायुमंडल का विकास जो है 3 अवस्था में हुआ। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था में वायुमंडल का विकास हुआ। इसके बाद फिर जलमंडल का विकास हुआ। वायुमंडल का विकास हो गया, स्थलमंडल का विकास हो गया, अब जलमंडल का विकास। जलमंडल का विकास, जलमंडल का विकास। जलमंडल का कैसे विकास हुआ, आप देखिए पृथ्वी में जो है द्वितीय अवस्था में संघनित हुआ कैसे, और पृथ्वी जो हमारी जो है ठंडी होती गई, ठंडी होकर के परवटी के रूप में जम गई, ये धरातल का निर्माण हुआ था। तो उसके स्थल मंडल के विकास में देखिए कैसे हुआ, जलमंडल का विकास कैसे हुआ। जब संघनित होने लगा तो पृथ्वी पर लगातार वायुमंडलीय विस्फोट
इस दौरान क्या हुआ कि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहा था, विस्फोट हो रहा था। उसके कारण वायुमंडल में जलवाष्प व गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। किसकी मात्रा बढ़ने लगी? जलवाष्प की और गैस की मात्रा बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? पृथ्वी पर तमाम विस्फोट हो रहे थे। किस कारण? ज्वालामुखी के कारण। तो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ही गैस की मात्रा बढ़ गई पृथ्वी पर और जलवाष्प भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन होना चालू हुआ। जलवाष्प जो है वो फिर ठंडा होकर के धीरे धीरे बूंदों के रूप में टपकने लगा, बारिश के रूप में टपकने, संघनन की क्रिया होना प्रारंभ हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पृथ्वी के तापमान में बहुत अधिक कमी आ गई। इसका परिणाम हुआ कि संघनन और अधिक हो गया, और अधिक वर्षा के रूप में होने लगा और लाखों वर्षों तक निरंतर लगातार मूसलाधार बारिश होता रहा। तो पृथ्वी पर जो घसा हुआ भूभाग था उस पे जल भर गए। पृथ्वी पे जो धसा हुआ भूभाग था बड़े बड़े, वे इस पे जल भर गए, जिससे जो है महासागरों का निर्माण, सागरों का निर्माण, बड़े बड़े झीलों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े झीलों का निर्माण हुआ। तो इस रूप में आपने देखा कि कैसे पृथ्वी पर जलमंडल का विकास हुआ। जलमंडल का जब विकास हुआ उसके बाद जो है धीरे धीरे पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई, यानी जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी पर जीवन का उद्भव या उत्पत्ति कहेंगे, या उत्पत्ति, जीवन का उत्पत्ति। किस पर? पृथ्वी पर। जल पृथ्वी बन गई। उसके बाद जलमंडल का विकास हो गया। आपने देखा जलमंडल के विकास के बाद अब जो है जीवन का भी विकास हुआ, उत्पत्ति हुई। हमारे वैज्ञानिकों की मान्यता है, विद्वानों की मान्यता है कि धरातल पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितने वर्ष पहले? आज से 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ जीवन का। आधुनिक वैज्ञानिक धरातल पर जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो वर्तमान के हमारे विद्वान हैं मान रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुआ था। इस रासायनिक प्रक्रिया से पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ, समूह में जुड़ते गए। यह समूह अपने आप को दोहराता था। यह निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्व में बदलता गया। जो निर्जीव तत्व था वो जीवित तत्व में परिवर्तित होता गया, परिवर्तित करने में सक्षम था, बदलने में सक्षम था, उनको जीव बनाने में सक्षम था। 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना आज के शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। तो आज का जो शैवाल कवक हम देखते हैं तालाब पोखरों में, उस तरह की कुछ आकृति, कुछ संरचनाएं हमारे उन जलमंडल में विकास हुआ, जिससे हम धीरे धीरे जो है हम देखें कि कैसे जलमंडल में जो है जीवों का विकास हुआ। सर्वप्रथम तो ऐसी तमाम संरचना शैवाल संरचना से मिलती जुलती जीवों का उद्भव हुआ, जीवन का उद्भव हुआ पृथ्वी पर। पहले एक कोशिकीय जीवाणुओं का विकास हुआ था पृथ्वी पर, पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास, और धीरे धीरे मानव का भी विकास हुआ। धरातल पर मानव धरातल पर सर्वोत्तम आकृति माना, सबसे उम्दा किस्म का जो है जीव पृथ्वी पर कौन है? ये मानव को ही माना गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में और चीजें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।